जीवन कुर्बान। प्यार कभी मिटता नहीं, मिटते हैं इंसान, मिटते हैं इंसान। और नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा हमें आना पड़ेगा। रुक जाओ, गोली नहीं चला, गोली बर्बाद हो जाएगी। हमें इच्छाधारी को मारने के लिए गोली बर्बाद की बात करता है। एक गोली की 10-20 गोलियां बर्बाद करूंगा। हट, पहले गोली चला दे। गोली नहीं चला, नाग नागिन ना ही यार। क्या है? नाग नागिन ना ही तो क्या है बे? निहुरा। निहुरा क्या है बे? इतनी बड़ी पूछ ले से डुलावन से कर। क्या बोलते हैं उसको? निहुरा। अबे निहुरा नहीं बोलते उसको, नेवला बोलते हैं, नेवला। वही आप पूछ ला रहा। अगर इसमें इच्छाधारी नहीं है, नेवला है, तो इच्छाधारी का है बे? निशाना लेकर गोली चलाया था। तो प्रताप सिंह की नजर बचाकर भाग रहे हो बेटा, भागो। कितना भागना है। आज प्रताप सिंह का कहर तुझे जीने नहीं देगा और प्रताप सिंह तुझे मरने नहीं देगा। प्रिय भानु, प्रीतम, हमको लगता है कि कोई इंसान हमारा पीछा कर रहा है प्रिय। इसलिए यहाँ रुकना ठीक नहीं। आओ भाग। हमें मालपानी इच्छाधारी परेशान कर दिया है। दोनों ने निशाना लेकर गोली चलाता हुए, गोली की आवाज होती उससे पहले दोनों अदृश्य हो जाते, गायब हो जाते हैं। मामला क्या है बे? हमका लागत है साले परेत परेती नहीं। हाँ, क्या है? परेत परेती नहीं। परेत परेतीन क्या है बे? अरे जौन मनाई मर जात तो हो नहीं जाती। अच्छा, भूत पिशाच चुड़ैल की बात करता है। हाँ हाँ, सब है दुनिया में भूत पिशाच कुछ होता नहीं है साले। लोगों का वह होता है, डराते हैं लोग। ये साले गायब का है। अरे समझ में तो मेरे भी ये नहीं आता। यार खड़े खड़े जा रही एक ही दिखा था, वही मदीनिया आए और कैसा मन मारे वो, और ये कितनी जोर से मन मारे भाग। मालपानी अंदाजा लगा, या तो एक हमारी गोली से मर चुका है और या फिर दोनों अलग अलग हो गए। अबे इसको पकड़ना बड़ा आसान हो गया है। ये तो राजमहल के रास्ते पर भाग रही है नागन, और इसी रास्ते पर चलकर हमें राजमहल जाना था और इसी का पीछा करते हैं। राजमहल पहुंचने के पहले पहले इसे दबोच लेते हैं, मणि हासिल कर लेते हैं। साले हम मरवैया काम का। अरे हम मरवावे का नहीं, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। लम्बरदान मंत्री जी से पहले चाहे वह नगनिया भागी जा रही और नगनिया गाभिन है और मऊ तू दौड़ा चली के ढोड़ा पर लाद धर के अंडा निकाल ली जाए। और अंडा का करे हो बच्चा? अंडा आमलेट बनावा जाए।
अब ऑमलेट बना क्या करिए? आधा तुम खाओ आधा हम खाओ। साले वो नागिन है, बड़े जहरीले हैं। उनका अंडा खाइयो सारे मरी ना जाइए। विश्वास करो भैया, जब यहाँ आवत रहे तो गौरीगंज में 6 अंडा लीना, 6 अंडा लीना। एक साले का 4 अंडा खवाए, खा हमका मजा 4 अंडा खवावा। 2 अंडा हम लिए धरे, हम धर लीना नहीं खावा। या साला घूम फिरा तो वही 2 अंडा पर मरा जा। यही के अंडा खाइयो मर जाइ हो। हाँ हमारे साथ चलो, हम अपन 2 अंडा दे दे खा लियो। चला। प्रीतम कहाँ हो? मुझे छोड़कर। प्रीतम देखो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। प्रीतम तुम्हारे बिना ये श्रृंगार सब अधूरा है। प्रीतम और मैं तेरा रे, ओ मैं तेरा। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जाओ। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जाओ। कहाँ जाऊँ जाओ, कहाँ जाओ जाओ, कहाँ राह दिखा जाओ। मैं तेरा रे, ओ मैं तेरा। प्रीतम चूड़ी चीनी गारी लगे, 16 लाग बिंदिया। आँखियों से उड़ी गए रतियों की नींदिया। चूड़ी चीनी गारी लगे, प्रीतम प्रीतम। चूड़ी चीनी गारी लागे, 16 लाग बिंदिया। आँखियों से उड़ी गए रतियों की नींदिया। पलक तो झलक कभी तो दिखला जाओ। मरने से पहले एक झलक दिखा जाओ। मितवा रे, ओ मितवा। लेकिन अगर मैं इसी तरह भागती रहूंगी, अगर किसी इंसान की नजर मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे पकड़ लेगा। इससे पहले मैं कहीं छुप जाती हूँ, लेकिन मैं कहाँ छुपूं, कोई जगह नहीं। वो एक महल दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है कोई राजा महाराजा का है। अब मैं किसी भी तरह से उस महल में जाकर छुप जाती हूँ। अब जब मौका मिलेगा तो वहां से चुपके से निकल जाओगी, मेरे लिए ठीक होगा। अमितवा रे, हो मितवा, मितवा कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कहाँ जाओ जाओ, कहाँ राह दिखा जाओ। मितवा रे, हो मितवा।
प्रिय तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो प्रिय? ये तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं जी पाएगा प्रिय। भालू तुम क्या प्रिय, शायद तुम्हें मालूम नहीं प्रिय कि ये प्रीतम तुम्हारे बिना कितना अधूरा है प्रिय, कितना अधूरा है। और कि जीने ना दे मन किए प्यासी अधूरी। जीने ना दे मन किए प्यासी अधूरी। तू भी तो न जाने मेरी क्या है मजबूरी। ऐसे कोई कैसे जिए भालू ऐसे कोई कैसे जिए। तू ही बतला जा मरने से पहले की झलक दिखा जा। मितवा रे ओ मितवा, मितवा रे। लेकिन प्रिय तुम मुझसे चाहे जितनी दूर चली जाओ प्रिय, चाहे जितनी दूर चली जाओ, लेकिन नील घाटी में जरूर आओगी प्रिय, नील घाटी में जरूर आओगी। मैं वहीं पर चलकर तुम्हारा इंतजार करूंगा प्रिय, तुम्हारा इंतजार करूंगा। मितवा रे ओ मितवा, भालू तुम कहाँ हो? आज न जाने क्या बात है, अभी तक महाराज राज दरबार से आए नहीं। कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। बहुत सारा काम पड़ा है, दासी को बताना भी है। अरे बांदी, क्या बात है महारानी? देखो महाराज न जाने क्या बात है, अभी तक राज दरबार से राजमहल वापस नहीं आए। हाँ महारानी। मुझे चिंता लगी हुई है। और सुनो, राजमहल का जो काम पड़ा हुआ है जी महारानी। उसे तुम और जो तुम्हारे साथ में ही उन्हें लेकर के सारा काम करा लेना। ठीक ठीक है महारानी। हाँ। जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। जो 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 यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिल मिला। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिल मिला। रात ठंडी ठंडी हवा कह के चलाए, भोर गुलाबी जो पलके झूम के जगाए। जो 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 जो
उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग मिला। रात ठंडी ठंडी हवा लेके सुलाए, भोर गुलाबी जो पलकी चुन के जगाए। जो 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 द्वारपाल, खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल, जी महाराज। तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा अपनी इस प्रजा की सेवा में लगा रहता हूँ। क्यों नहीं महाराज। लेकिन द्वारपाल जी महाराज, आज का राज दरबार इसी जगह से समाप्त किया जाता है और मैं चलकर अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो उसे बता देना, उसकी फरियाद आज नहीं बल्कि कल सुनी जाएगी। ठीक है महाराज। मैं चल रहा हूँ द्वारपाल। श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। ओए श्याम, ये तो रहा फिल्मी भक्ति दुनिया का ओरिजिनल भाव, मगर इसी तर्ज में हमारे पेटी मास्टर क्या बना दिए हैं। सिर्फ पौआ दिखाते हो, सिर्फ पौआ दिखाते हो, ना हमें पिलाते हो, सिर्फ पौआ दिखाते। मैं इस महल में तो आ गई, लेकिन मुझे छुपने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई। ये बिस्तर लगा हुआ है, मेरे लिए मौका अच्छा है। अब मैं इस बिस्तर में छुप जाती हूँ और जब मौका मिलेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी महारानी गहरी नींद में सोई हुई। जब मैं हमेशा आता था तो हमारी महारानी जी हमारा इंतजार किया करती, लेकिन आज आखिर आज गहरी नींद में सोई हुई। खैर कोई बात नहीं है, मैं अपनी महारानी को प्यार से जगाता हूँ। गुल बदने गुंचे दहने और मृगनैनी गुल बदने गुंचे दहने और मृगनैनी गुल और तुम हो गहरी नींद में और मेरी नींद हराम। मेरी नींद हराम धीर धरे न मन प्यारी।
प्यारी, और उठ कर सीने से लगो, कुछ हसरत मिटे हमारा। उठ कर सीने से लगो, कुछ हसरत मिटे हमारा। और पल के जरा उठाओ पल के जरा उठाओ और सीने से मुझे लगाओ। मुझको जागा काम और साथ हमारे आओ, मिलकर दोनों करे आराम। लगता है महारानी जी कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सोई हुई हैं। खैर कोई बात नहीं है, आओ महारानी जी के पास मैं भी सो जाता हूँ। जब महारानी जी जागेगी तो पूछूंगा कि कारण क्या है, बात क्या है प्रिय, जो मुझसे इतना खपा हो। प्रिय मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ प्रिय, आ रहा हूँ। पापी इंसान, तूने मेरे जिस्म में हाथ लगाया और छुआ हमारे जिस्म को और किया बहुत ही पाप, और पत्थर का हो जाएगा ऐलागिन का श्राप। अपनी करनी का फल पावे, नागिन का श्राप दो अपनी करनी का फल पावे। राजा उज्जैन का तू पत्थर का हो जाए। इच्छाधारी ना
को पहचान। देवी जी, ये गलती मुझसे जान कर नहीं बल्कि अनजाने में हुई है। मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई। हाँ देवी जी, मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई। आप नागिन हो मुझको नहीं था पता। अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े। अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े। इसलिए माफ कर दो हमारी खता। या भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक महाराज को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी। या भगवान, हाँ भगवान, मैं इसे घड़ी क्या करो? हाँ भगवान, मैं इसे घड़ी क्या करो? क्रोध में श्राप मुँह से गया है निकल। क्रोध में श्राप मुँह से। ये तो हो सकता है श्राप झूठा नहीं। किंतु हो सकता है श्राप झूठा नहीं। श्राप दे करके खुद हो नहीं हो बिताए। श्राप दे करके खुद हो। हाँ, सम्राट, ये मुंह से निकला हुआ श्राप कभी वापस नहीं होगा। इसलिए अब तो तुम्हें इंसान से पत्थर बनना ही होगा। हाँ, पत्थर बनना ही होगा। देवी जी, ये गलती हमारी माफ की जाए। अगर हमारी ये गलती माफ नहीं किया तो हमारी इस प्रजा का क्या होगा? और रही बात प्रजा की नहीं, हमारी महारानी और हमारा छोटा सा बच्चा, आखिर इन सब का क्या होगा? और आप तो साक्षात श्री भगवान भोलेनाथ, और ये इंसान तो मूर्ख है देवी जी। इसलिए हमारी गलती माफ की जाए देवी जी। नहीं सम्राट, आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। लेकिन जो मुझ से श्राप निकल गया कभी वापस नहीं होगा। इसलिए अब तुम्हें इंसान से पत्थर बनना ही होगा। ओ